पहले चल रही है। तो देखो अपन ने पहले कर्म और कर्म फल दो चीजें जानी थी। ठीक है। और वे कर्म और कर्म फल दो प्रकार के हैं। और ये कर्म और कर्म फल दोनों जीव के परिणाम है। ठीक है। और वे पहले तीन प्रकार के परिणाम कहे थे, ज्ञान की बात गौण कर दी है। क्योंकि यहाँ ज्ञान तत्व की तो सिद्धि करनी है। तो ज्ञान तत्व की सिद्धि कैसे होती है? कि कर्म और कर्म फल के बारे में विचार करने पर होती है। आया कि नहीं आया? इसका विचार करने पर। हाँ जी। अब जो विचार करने वाला है वो करता है, इसलिए इसमें कर्ता और जोड़ दिया। विचार करने वाला कौन है? कर्ता। ठीक है। और ये विचार करना भी, चिंतन करना, विचार करना, ये भी इसका कर्म ही हुआ ना। और उसका फल जो मिलेगा वो कर्म का फल हुआ ना। अब वो किस साधन से करेगा? तो साधन भी वो स्वयं नहीं है, दूसरा कोई है। इसलिए कर्ता करण ये दो और शामिल कर दिए, कर्ता करण कर्म कर्म फल। तो बहुत शांति से समझना, बिल्कुल सूक्ष्म बात है। अब इसी को स्पष्टतया समझाते हैं। अपन यहाँ तक आ गए थे। ठीक है। देखो इसमें यह आया ना, एक बार इस पैरा को फिर पढ़ लेते हैं। जो पुरुष इस प्रकार कर्ता करण कर्म कर्मफल आत्मा ही है। 257 पेज पर 126 नंबर की गाथा की टीका है। यह निश्चय करके वास्तव में परद्रव्य रूप परिणमित नहीं होता। वही पुरुष जिसका परद्रव्य के साथ संपर्क रुक गया है। परद्रव्य रूप परिणमित नहीं होता। तो परद्रव्य रूप परिणमित होता है कि नहीं होता है? माने परद्रव्य का लक्ष्य नहीं रहा उसके। स्वद्रव्य का स्वद्रव्य गुण पर्याय इसी का लक्ष्य है उसके। अपना द्रव्य है ना, तो अपना स्वद्रव्य स्वगुण स्वपर्याय ये सब है ना। तो उसी का लक्ष्य उसको, अपना द्रव्य गुण पर्यात्मक अपनी वस्तु। और परद्रव्य का लक्ष्य नहीं है उसको। इसका मतलब परद्रव्य रूप परिणमित नहीं होता। और जिसका परद्रव्य के साथ संपर्क रुक गया है। अब परद्रव्य के साथ कोई संपर्क नहीं उसका। जो जितना संपर्क है वो स्वद्रव्य के साथ में है। सूक्ष्म बात है। किसके साथ संपर्क है उसका? परद्रव्य के साथ संपर्क। संपर्क नहीं है माने अंदर में ये चेतना वस्तु है ना, इसका लक्ष्य परद्रव्य की ओर जावे, तो एक परद्रव्य के साथ संपर्क है। क्या कहा? पंडित जी ख्याल में है ना, कल बताया था ना। पंच महाप्रतादि की ओर माने लक्ष्य जावे तो परद्रव्य का संपर्क है। समिति ये आहार वगैरह, 6 आवश्यक वगैरह, 28 मूल गुण का विचार करें, ये परद्रव्य का संपर्क है। तो परद्रव्य का संपर्क रुक गया है। और जिसकी पर्याय द्रव्य के भीतर प्रलीन हो गई हैं, ऐसे शुद्धात्मा को उपलब्ध करता है वो पुरुष, वही पुरुष। इस प्रकार से उसका वो आत्मा को प्राप्त करता है। परंतु अन्य कोई पुरुष ऐसे शुद्ध आत्मा को उपलब्ध नहीं करता। अन्य कोई पुरुष नहीं कर सकता। जिसका परद्रव्य के साथ संपर्क गया है तो स्व ही जिसका लक्ष्य है, स्वमय लीन है, और पर्याय उसके साथ एक में हो गई।
यहाँ पर्याय का और द्रव्य का कोई भेद नहीं रहा, यहाँ अभेद का अनुभव है, ये कहना है। इसका मतलब कि पर्याय प्रलीन हो गई है द्रव्य। इसी को स्पष्टतया समझाते हैं। अब देखो ये उसका चिंतन चलता है। ये वो पुरुष माने ऐसा कोई श्रवण, ऐसे कोई मुनिराज ये चिंतन करते हैं। जब अनादि सिद्ध पौद्गलिक कर्म की बंधन रूप उपाधि के निकटता से उत्पन्न हुए उपराग के द्वारा जिसकी स्वपरिणति रंजित थी, ऐसा मैं क्या कहा? हाँ, देह मन वाणी से भिन्न, ज्ञानावरणादि आठ कर्मों से भिन्न अंदर में मेरी स्वतंत्र सत्ता है, और मैं स्वतंत्र सत्तावान पदार्थ मुझे अनाद से, अनाद सिद्ध है ये, देखो सिद्ध शब्द है ना, अनाद सिद्ध माने कि अनाद से ही है इसको कर्म का संयोग, ज्ञानावरणादि आठ कर्मों का संयोग इसके अनाद से है, और अनाद से ही उसकी उपाधि की निकटता से इसकी परिणति रंजित थी। रंजित थी माने वो विकार, कल बोला था ना, विकार का घटाटोप, जिसमें अपना आत्मा का ज्ञान का प्रकाश ही उत्पन्न नहीं होता है। क्या पांडे जी? हाँ जी, हाँ जी। संबर होना माने वो घटाटोप का थोड़ा उसमें से कहीं से वो किरण प्रकट हो, है जैसे बिल्कुल बादलों में घटाटोप हो तो आकाश में से सूर्य की एक किरण भी दिखाई नहीं देती, ठीक है। ऐसे ये जीव अभी वर्तमान में अनाथ से ऐसा चला रहा है, ये यहाँ तक भी आ गया है, लेकिन वो विकार का घटाटोप है इसमें, कुछ समझ में नहीं आता, कुछ जानने में नहीं आता। और जी ख्याल में आ रहा है, देह मन वाणी ज्ञानावरण आदि घाट कर्म ये अपनी अपनी सत्ता में विराजमान है, मात्र निमित्त निमित्त भाव है, लेकिन वही कर्म जो सत्ता में विराजमान अनाद से है, उसकी उपाधि की निकटता, ये आया ना, उसकी उपाधि की निकटता माने उसका उदय। चटाई लेना बढ़िया, ठीक है, बस केवल निकटता है उससे वो विकार हो रहा है परिणति। जैसे वो डाक होती है, डाक की निकटता है ना उसके साथ में, स्फटिकमणि के साथ में, तो डाक ने कुछ किया है कि वो स्फटिकमणि अपनी योग्यता से ही वो बिल्कुल लाल काला दिखाई दे, ऐसे ही ये आत्म बस रागी द्वेषी ऐसा दिखाई देता है, राग द्वेष का घटाटोप है इसमें। बोलो पांडे जी, ख्याल में आया कि नहीं? संयोग हुआ नहीं है, अनाद से है, किसका? कर्मों का, उसकी उपाधि की निकटता है, अनाद से चली आ रही है, अनाद से अनाद से अनाद से। हाँ जी, और उससे इस द्रव्य में क्या हो रहा है? विकार का घटाटो, राग द्वेष मोह, अज्ञान असंयम मिथ्यात्व, इसका घटाटोप है इसमें। तो इस आत्मा को ही अपने वर्तमान ज्ञान में ही अपना आत्मा दिखाई नहीं दे रहा, वो जानने में नहीं आ रहा है।
तो ऐसा ये कह रहे हैं कि ऐसा था अभी तक, ऐसा मैं। कौन? वो श्रवण विचार करता। अभी तक ऐसे ही था ना। अनाद सिद्ध पौद्गल कर्म की बंधन रूप उपाधि, बंधन है ना एक साथ, और बंधन से वो उपाधि है, उसकी निकटता से उत्पन्न हुए उपराग। राग यहाँ उपराग कहो या राग कहो एक ही बात है उसमें। जो समय 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 जो विकार चल रहा है ना, उसको उपराग कहा है। उपराग के द्वारा जिसकी स्वपरिणति, इस द्रव्य की परिणति रंजित थी, रंगी हुई। रंजित का मतलब रंगी हुई, विकृत, मलिन। ध्यान में आया कि नहीं? रंजित माने रंगी हुई। ज्ञान तो स्वच्छ है ना स्वभाव से, लेकिन ये स्वच्छता का अनुभव नहीं करता है, इस रंजित परिणाम का ही अनुभव करता है। तो अनाद से वो रंजित थी, विकृत थी, मलिन थी। ऐसा मैं, माने मेरी ये परिणति, मेरी स्वपरिणति अभी तक अनाद से रंजित थी, मैली थी। इसमें घटाटोप था राग देश मोह का, मिथ्यात्व अज्ञान संयम का ये घटाटोप है, जिसमें आत्मा दिखाई नहीं देता। आत्मा को आत्मा दिखाई नहीं देता। तो कोई इधर से डिस्टर्बेंस तो नहीं लग रहा आपको? हाँ, समझ रहा है ना? हाँ। ऐसा मैं जवा कुसुम की निकटता से उत्पन्न हुए उपराग से जिसकी स्वपरिणति रंजित हुई हो, ऐसे स्फटिक मणि की भांति। कोई कोई दृष्टांत आ रहे, ध्यान में आया ना? उसी की तरह पर के द्वारा आरोपित विकार वाला होने से, ये जो मुझ में जो विकार है वो कहां से आया? पर के द्वारा उत्पन्न किया गया है। ध्यान में आया कि नहीं? देखो, इसमें जिनवाणी में समय सार जी शास्त्र में भी आती है बात। एक भाव में भावक भाव का शब्द आता है। भाव, ठीक है। एक तो ज्ञेय ज्ञायक और एक भाव्य भावक। तो वास्तव में आत्मा जो चेतन वस्तु है ना, तो इसमें जो विकार है, विकार तो है भाव्य। जरा सूक्ष्म बात है, शांति से समझना। विकार ये इसको बहुत लोग नहीं जानते। विकार है वो तो भाव्य हुआ, भाव्य माने होने योग्य विकार, क्योंकि वो आत्मा का स्वभाव नहीं और आत्मा की अवस्था में होता है, इसलिए वो होने योग्य परिणाम है। और उसका भावक वस्तुतः कौन है? कि वो कर्म की जो उपाधि है वो उसका भावक है। आत्मा के स्वभाव की दृष्टि से देखें, स्वभाव की दृष्टि से, तो आत्मा उसको उत्पन्न नहीं करता है, उसको उत्पन्न करने वाला कौन है? वो पर द्रव्य, पर के द्वारा। ठीक है। अब ये जीव अज्ञान के कारण क्या करता है कि उसमें अपनापन करता है। इसका मतलब ये हुआ कि उस कर्म को ये भावक नहीं जानता हुआ, और उस भाव्य को कर्म, कर्म भावक है ना उसका, तो भावक का भाव्य होता है ना, भावक का भाव्य होता है। तो उस भाव्य को भावक माने कर्म का तो जाना नहीं, तो इसने उस भाग्य को क्या मान लिया? ये मेरा है। इसका मतलब उसने इसमें अपनापन किया, मेरा ऐसा माना,
इसका मतलब इसने कर्म को भावक नहीं माना, अपने को भावक मान लिया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो भावक था और वो उस भावक का भाव्य था। लेकिन अज्ञान के कारण उसने क्या किया कि उस भाव्य को अपना मान लिया, माने ये भावक बन गया उसका। हाँ जी, हाँ। तो ये स्वयं भावक भाव्य बने से उसको अपना अपना करता है। ये 94 नंबर की गाथा समय सारथी शास्त्र में हम आता है। ठीक है, ये ही विकार है। और यहाँ तो कहा कि ये श्रवण है ना, क्या कहा? तो श्रवण क्या विचार कर रहा है? वो कोई विचार कर रहा है ना कि ये पुद्गल की उपाधि की निकटता से ये विकार हुआ है, ये मेरा स्वभाव नहीं है। मैं तो ज्ञान दर्शन स्वभावी वस्तु हूं ना। मैंने ज्ञानी ऐसे देखता है और अज्ञानी उसका भावक बन जाता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, ये अपने को भूल गया ना। ये बात, अपने स्वभाव को भूला हुआ, और जो अपने स्वभाव में जागृत है तो वो उसको भावक मानेगा कर्म को, और इसको राग को भाव्य मानेगा। तो वो यहाँ पर क्या अभी तक क्या था कि वो जो परद्रव्य है, पर की उपाधि की निकटता से ये विकार हुआ है, मलिनता हुई है, ये मेरा स्वभाव नहीं है, ऐसा जान रहा है वो समझ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, तो जाना है ना इसने, ये जानने का बात आ रही है ना यहाँ पर, क्योंकि उसके कारण को जानेगा ना, कारण भावक कौन है कि ये है, इसका मतलब उसने जान लिया। देखो, इसलिए कहा पर के द्वारा आरोपित विकार वाला होने से मैं संसारी था। पर के द्वारा जो आरोपित विकार था, उस विकार के कारण मैं संसारी था। तब भी अज्ञान दशा में भी वास्तव में मेरा कोई भी संबंधी नहीं था। क्या कहा? कोई संबंधी नहीं था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कोई संबंधी नहीं था उस काल में मेरा, यानी उस मेरे, अब देखना जरा कि वो तो था पर के द्वारा आरोपित विकार, और मैंने उसको अपना किया, तो मैंने अपने आप ही तो किया है ये। तो परद्रव्य तो मेरा इसका कर्ता नहीं था ना, मेरी इस अज्ञान दशा का, इस संसार का, ये बताना है। जाना तो अब गया है, लेकिन अनादि से तो ऐसा ही था ना, उसमें परद्रव्य कोई कारण नहीं था। ये बात है। देखो फिर पढ़ते हैं, पर के द्वारा आरोपित विकार वाला होने से संसारी था, माने मैं स्वयं विकार वाला था। मैं स्वयं कैसा था? मन में विकार का अनुभव करता था, मैं विकारी हूं ऐसा ही मानता था। मैं ज्ञान दर्शन स्वभावी निर्मल शुद्ध परम पारणव भावरूप ऐसा नहीं मानता था, इसलिए संसारी था। और परद्रव्य का उसमें कोई कारण नहीं था, वो तो अनाद सिद्ध पुतकल कर्म है ना, उसकी तो उपाधि की निकटता है ना। तो यहाँ निमित्त का कथन किया जा रहा है, पर के द्वारा आरोपित, पर से उत्पन्न हुआ। ध्यान में आया कि नहीं?
पर के द्वारा आरोपित विकार वाला होने से संसारी था, तब भी अज्ञान दशा में भी वास्तव में मेरा कोई भी संबंधी नहीं था। क्या कहा? ये जो विकार रूप हुआ है तो ये स्वयं अपने अशुद्ध उपादान से, अपने अज्ञान से हुआ है। ख्याल में आया कि नहीं आया? बोलो बोलो, कोई प्रश्न पूछ रहे? हाँ जी, हाँ जी। ये तो पूर्व अवस्था का वर्णन चल रहा है प्रभु, जब अज्ञानी था तब का वर्णन है। हाँ जी, वो आगे कहेंगे, अभी अभी वो बाद में आएगी बात। हाँ जी, हाँ, अभी तो पूर्व अवस्था क्या थी उसकी बात चल रही है। तो अज्ञान से ऐसा माना था ना मैंने उसको, वो तो पर के द्वारा आरोपित था, लेकिन मैंने उसे अपना माना ना, तो मैंने अपना माना, पर ने तो कुछ नहीं किया, पर ने मनवाया नहीं है, तो पर के द्वारा आरोपित था और माना मैंने उसे अपना। हाँ जी, हाँ जी, ख्याल में। तो उसको मानने में भी मैं अकेला ही था ना, उसको अपना जानने में भी मैं अकेला ही था ना, पर ने तो कुछ नहीं किया ना। बोलो पांडे जी, ख्याल में आ रहा है? इसलिए कहा पर के द्वारा आरोपित। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन माना तो मैंने ना उसे, भले ही वो पर के द्वारा आरोपित था। वो तो एक कथन, निमित्त का कथन है ना। तो अगर पर नहीं होता, उसकी उपाधि की निकटता नहीं होती, तो मैं विकारी क्यों होता? तो वहां उसका कर्तापना नहीं बता रहे कि उसने किया है। ये तो अनादि सिद्ध ऐसा पहले से निकटता की उपाधि से उत्पन्न हुआ रहा, ये पहले से ही चला रहा है ना। लेकिन मैंने क्या किया कि मैंने उसे अपना माना, तो ये मैंने स्वयं ही किया है, इसमें पर कोई कारण नहीं है, पर ने कुछ नहीं किया है। कर्म ने, मैंने ज्ञानावरणाधिकार कर्म, उन्होंने कुछ नहीं किया है। उसमें ऐसा मानने में मैं अकेला ही था स्वयं। हाँ जी, क्योंकि आत्मा का परिणाम न्यारा, उद्गल का परिणाम न्यारा। उद्गल का परिणाम आत्मा के परिणाम को छूता नहीं है, आत्मा का परिणाम उद्गल के परिणाम को छूता नहीं है। तो आत्मा उद्गल कर्म का करता नहीं है ना, पहले बात आई थी ना। तो आत्मा अपने परिणाम का करता है, उद्गल अपने परिणाम का करता है। इसलिए कहा कि उसमें पर का कोई संबंध नहीं है, वो मैं अकेला ही था संसार अवस्था में। बोलो, समझ में आया नहीं? बोलो पांडे जी, क्षेत्र में है ना ये सब, सब अपने अपने में है ना गुण पर्याय आत्मा। ये बात आप बार बार विचार किया करो। क्या है? जाति अपेक्षा से क्षेत्र में है ना, तो क्षेत्र पे सबकी सब सत्ता कैसी है? अपने अपने गुण पर्यायात्मक। ये तो हमें माला की तरह जपना चाहिए। वाह, बहुत अच्छा। अनादि वस्तुएं अपनी अपनी मर्यादा में परिणमित होती है, कोई किसी को परिणमित नहीं कराता। चाहे वहां से कहो, चाहे ऐसे समझ लेना, कैसे भी समझ। हाँ, किसी को परिणमाने से परिणमित नहीं होती है। वे स्वयं अपने अपने गुण पर्यायवान है ना, उनमें सब में अपनी अपनी शक्तियां हैं, अपना अपना स्वभाव है उनका। एक दूसरे को कोई स्पर्श करता ही नहीं है भाई। लेकिन इस जीव का ज्ञान इतना है कि वो ये मानता है कि मैं पर का करता हूँ, पर मेरा करता है।
इसलिए ये ध्यान रखना है बात। ये यहाँ से प्रारंभ करें ना अपन, ये भेद विज्ञान का कारण है ये। और भेद विज्ञान क्या है? देखो, तब भी अज्ञान दशा में भी वास्तव में मेरा कोई भी संबंधी नहीं था। मन में अकेला ही आप ही अज्ञान रूप परिणमा, किसी परद्रव्य ने मुझे नहीं परिणमाया, मैं अकेला ही था। क्या भैया पीछे क्या नाम है तुम्हारा? तुमसे ही कह रहा हूँ, मैं नाम भूल जाता है। तन्मय, समझ में आया? अकेला ही है ना द्रव्य, ये अकेला ही परिणमता है ना, अकेले के इसके गुण पर्याय है ना, परिणमन ही अपने आप से करता है। और द्रव्य कोई संबंध नहीं है इसके परिणमन से, कतई परिणमन का संबंध नहीं है परद्रव्य के परिणमन। एक दृढ़ता पूर्वक निर्णय होना चाहिए। हमें थोड़ी सी अनिर्णित, अच्छा तो वो निमित्त तो है ना, वो निमित्त तो है ना। क्या कहा? अरे भाई साहब, भगवान ने ये कहा है कि जो कोई कार्य होता है तो बिना निमित्त के तो होता नहीं है, और निमित्त करता नहीं, बिना निमित्त के होगा नहीं, और निमित्त करता नहीं। निमित्त भी तो अपनी सत्ता को लिए हुए है ना, तो वो उसके गुण पर्याय उसमें अभेद है कि ये इसके कुछ करने वाले हैं दूसरे के। बोलो, उसके जो निमित्त है वो स्वयं सत्ता स्वरूप वस्तु है क्या नहीं? और सत्ता स्वरूप है तो स्वयं गुण पर्यायात्मक है क्या नहीं? और उसके गुण पर्याय से ही वो अभेद अपने में है पूरा का नहीं पूरा। हाँ, ये बात। और इसको ये कोटे पड़ी हुई उधर ही दौड़ता है, अच्छा निमित्त तो है, अच्छा निमित्त तो है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो कर्ता बुद्धि है ना, कोई बात नहीं। देखो ऐसा है, अपने को दूसरे क्या कह रहे हैं उसकी बात मैं नहीं जानता, अपने को तो अपना अज्ञान दिखना चाहिए। अपन जो भी चर्चा करते हैं, मान लो अज्ञान दशा की, वो अपनी ही चर्चा है। ये बात जो मैंने कही थी ये अपने ही बारे में है, दूसरों के बारे में नहीं है, जगत के बारे में। क्या? हाँ जी, ठीक है ना, क्योंकि अपन ये बात जो कह रहे हैं कि ये हमारा अभिप्राय है कि हमें ऐसा लगता है कि वो निमित्त से कुछ होता है, निमित्त तो होता है ना, निमित्त तो होता है ना, निमित्त से कार्य होता है ना। ऐसा ऐसा अपने को ही कचास पड़ी हुई, दूसरों की बात नहीं भैया, तो अपनी ही बात है। इसलिए हम किसी दूसरे की चर्चा नहीं कर रहे यहाँ पर। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि वो जब कार्य होता है तो निमित्त नियम से ही होता है, लेकिन निमित्त कुछ करता नहीं है, बिना निमित्त के कार्य होगा नहीं। जैसे लाइट भी और पंखा भी है। हाँ जी, हाँ जी, नहीं हो तो पंखा चलेगा। हाँ जी, हाँ जी, नहीं, ये बात भी नहीं है। देखो अभी मैंने जो बात बताई थी थोड़ा उस पर गौर करना। जब निमित्त की बात आती है तो निमित्त जो है वो स्वयं सत्स्वरूप वस्तु है कि नहीं, ये विचार करना।
दो वस्तु हो गई ना आगे। हाँ, ये बात। लेकिन वो पर्याय दृष्टि से निमित्त को द्रव्य नहीं मानता है। हाँ, क्योंकि पर्याय दृष्टि है, इसलिए निमित्त को स्वयं को सत्स्वरूप वस्तु नहीं माना है उसने। उपादान को ख्याल में है। और सत्स्वरूप मान है तो ये निमित्त है ना, ये स्वयं अपने द्रव्य गुण पर्याय को लिए विराजमान है, ऐसा जाने। और मैं अपने या जो भी कार्य हुआ है वो कार्य अपने स्व के द्रव्य में हुआ है, वो अपने से अभेद है, ये अपने से अभेद है, किसी को कोई स्पर्श करता ही नहीं है, तो भी वो निमित्त कहा जाता है। वो अज्ञान दशा में मिला के देखता है तो हाँ, ये बात है। तो पर्याय दृष्टि से वो केवल उतना ही देखता है कि ये निमित्त से, ये निमित्त है ना, ये निमित्त है ना, ये निमित्त है ना। इसका निमित्त को भी पर्याय दृष्टि से देख रहा है, अपने को भी पर्याय दृष्टि से देख रहा है। हाँ जी, अगर निमित्त को द्रव्य दृष्टि से देखे और अपने को भी द्रव्य दृष्टि से देखे तो अपने द्रव्य गुण पर्याय न्यारे और उसके न्यारे, और इसका परिणाम हुआ है, इसका अपने स्वकाल में है, स्वचतुष्टय में है, और इसका परिणाम हुआ है वो अपने स्वचतुष्टय में है। हाँ बिल्कुल, ऐसा ही देखना है, लेकिन ऐसा नहीं देखता है। वो तात्कालिक रूप से उस पर्याय दृष्टि से देखता है कि ये निमित्त है ना, ये निमित्त है ना, और इसको मिलाऊं मैं, ऐसा करूं ना, ऐसे निमित्त से ऐसा हुआ, ऐसे ही चला रहा है कोटे। ध्यान में आए तो ये तो अपन अज्ञान के कारण क्या है, अज्ञान का स्वरूप क्या है, उसकी खोज के लिए और उसको उसका परिहार करने के लिए ये सब चर्चाएं करते हैं। लेकिन हम किसी बाहर के कोई अज्ञानियों की चर्चा हमें नहीं करनी है, कौन क्या हो। बस तो अपन अपनी दशा है, ये हमारे अभिप्राय में पड़ा हुआ है, ये निमित्त से कार्य होता है, निमित्त के बिना नहीं होता। और हम ऐसी बातें बना रहे हैं, बातें ही बना रहे हैं ना। किसी को तो भी धारणा ज्ञान की बात आई थी ना, यही तो धारणा ज्ञान है ना, और क्या है। हमने ये सब सीख लिया है, स्मृति में हमारे में रहता है, हम बोल देते हैं, और मान्यता हमारी वैसी वैसी पड़ी रहती है। हाँ बिल्कुल, ख्याल में आया ना। तो यहाँ क्या कह रहे हैं देखो, तब भी अज्ञान दशा में भी वास्तव में मेरा कोई भी संबंधी नहीं था, तब भी मैं अकेला ही करता था, अकेला ही करता था, क्योंकि मैं स्वयं सत्स्वरूप वस्तु हूँ। इसलिए पहले सत्य की सिद्धि की है, त्रिगुण पर्याय की सिद्धि की है भैया। इसके लिए 126 नंबर की गाथा, यहाँ तक आने के लिए उसने ये सब सारे कार्य किए आचार्य देव। हाँ जी, 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 ऐसे ही है। गजब, मतलब आचार्य कुंद देव का मतलब कैसे लिखा उन्होंने गाथा है, और अमृतचंद्र आचार्य स्वामी का कमाल कि कैसा उन्होंने उसका भाव निकाला है, कहीं उनका कनेक्शन टूटता नहीं है, उससे जुड़ा होता है। अरे मैं स्वयं सत्स्वरूप वस्तु हूँ, तो मैं अपने परिणाम और रूप परिणमित होता हूँ, वे परिणाम मेरे कर्म है, मैं उनका करता हूँ, ये बताना है। और मेरे ही परिणाम वे कर्म फल है, और मैं ही उनका भोगता हूँ, ये कहते हैं। क्या उनका कारण भी मैं ही हूँ, अज्ञान दशा में हो कि ज्ञान दशा में हो, मैं अकेला ही हूँ, ये बता रहे हैं। हाँ जी, तब भी मैं अकेला ही करता था, क्योंकि मैं अकेला ही, देखो ऊपर कहा पर के द्वारा आरोपित, ठीक है,
जो उसके पर के द्वारा आरोपित कराने का तो एक ज्ञान कराया था कि भैया पर के बिना नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये जीव का स्वभाव नहीं है ना, इसलिए पर के द्वारा आरोपित। लेकिन उसको करने में, उसमें अपनापन करने में यही बात, क्योंकि मैं अकेला ही उपरोक्त चैतन्य रूप स्वभाव से स्वतंत्र था, अर्थात स्वाधीनतया करता था। एक बात करता, मैं ही करता था ना उसका, वो मेरा कर्म था और मैं ही करता था, मैं अकेला ही करण था, कोई दूसरा साधन नहीं था, क्योंकि मैं अकेला ही उपरोक्त चैतन्य रूप स्वभाव के द्वारा साधकतम था। देखो, कर्ता होने में भी मैं उपरोक्त चैतन्य रूप स्वभाव से करता था, स्वतंत्र था, और यहाँ भी उपरोक्त चैतन्य रूप स्वभाव के द्वारा साधकतम था। मलिन, रागी द्वेषी, ठीक है, मैंने मैं स्वयं ही करण था, तो राग द्वेष से मलिन होता हुआ मैं स्वयं ही करण था। ध्यान में आया कि नहीं? इस संसार रूप दशा का मैं स्वयं ही करण था, कर्म ने कुछ नहीं किया है। हाँ, मैं अकेला ही कर्म था, क्योंकि मैं, अच्छा कर्म की करण था, ये हो गया, क्योंकि मैं अकेला ही उपरोक्त चैतन्य रूप स्वभाव के द्वारा साधकतम था। अब तीसरा, मैं अकेला ही कर्म था, मैं ही अकेला, मैं ही करता, मैं ही करण, मैं ही कर्म, कार्य भी मैं ही था, क्योंकि मैं अकेला ही उपरोक्त चैतन्य रूप परिणमित होने के स्वभाव के कारण आत्मा से प्राप्य था। कर्म किसको कहते हैं? जो आत्मा के द्वारा प्राप्त किया जाए, तो उस कार्य को किसने, कौन प्राप्त करता है? समझ गए ना? जो वस्तु जिस कार्य रूप बनती है, तो उस कार्य को वो वस्तु स्वयं ही प्राप्त करती है, वो कार्य किसी दूसरे के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि हर एक वस्तु कार्य रूप है, तो एक वस्तु का कार्य दूसरी वस्तु का कार्य नहीं है ना, तो हर एक वस्तु का कार्य स्वयं के लिए है, इसका मतलब वो स्वयं ही प्राप्त करती है उस कार्य को, अन्य दूसरा उसको प्राप्त नहीं करता है। कार्य हो तो किसी के लिए होना चाहिए ना, किसके लिए, किसके लिए, किसके लिए, तो स्वयं के लिए है, इसलिए स्वयं ही प्राप्त करता है, तो स्वयं प्राप्य होने से कर्म था, और मैं अकेला ही सुख से विपरीत लक्षण वाला दुख नामक कर्म फल था। क्या कहा? दुख भी मैं ही था, तो मैं जो द्रव्य हूं ना पूरा का पूरा, ऐसा दुख रूप परिणमा ना, आकुलता रूप परिणमा ना मैं, वो दुख रूप कब परिणमा? जब मैंने उस राग को अपना माना, उसका मैं करता हुआ, मैंने उसे अपना कार्य माना, मैंने अपने, मेरा जो स्वरूप है त्रिकाल, और मैं, मेरा जो कार्य है उस त्रिकाल स्वरूप के अनुसार, न तो वो मैंने अपने कार्य को जाना, ठीक है, और न उस कार्य के कारण को जाना, अंदर में अपने स्वरूप को जाना। इसका आत्मा जो वस्तु है ना, इसका क्या कर्तव्य है, क्या कार्य है, नियम सारची में आता है ना, 3 नंबर की गाथा है, इस आत्मा का नियम से करने योग्य कार्य क्या है? ये क्यों कहा जाता है पता? क्योंकि जो वस्तु जिस स्वभाव वाली है,
उसमें वही तो कार्य होगा ना, वही होना चाहिए ना। वही तो आत्मा का स्वभाव सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है ना, तो आत्मा में वही कार्य तो होना चाहिए ना। लेकिन इसने अभी तक, इस जीव ने, इस ज्ञायक वस्तु ने ऐसा जाना नहीं है कि मैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप हूँ और यही मेरा कर्तव्य है। ऐसा कर्तव्य को नहीं जाना अभी। करेगा कब, ये तो बाद की बात है। पहले कर्तव्य को जाने, और कर्तव्य को कब जाने, जब स्वभाव को जाने तो कर्तव्य को जाने। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, कि किस वस्तु से कौन सा कार्य होता है। लोक में तो अपन बहुत चतुर हैं, वस्तु से वस्तु है। तो कौन सी वस्तु से क्या कार्य होता है, तो उसका कारण किस वस्तु से क्या कार्य लिया जाता है, कौन वस्तु क्या कार्य करती है, अपन है ना चतुर। लेकिन इसमें है, मोक्ष मार्ग में ये अपन नहीं जानते हैं, धर्म के मार्ग में ये बात नहीं जानते हैं कि मैं क्या वस्तु हूँ और मेरा क्या कार्य है और वो मेरा क्या कर्तव्य है। तो हम जिसमें है पड़े हुए हैं उसी में पड़े हैं। समझ में आया? समय हो गया, आगे चर्चा अपन कल करें।